बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे हमारा थर्ड लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि हाउ टू मेक अ पैसिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। और पंजाब के तमाम बोर्ड्स के मैट्रिक के एनुअल एग्जाम्स में जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उनको इंशाल्लाह आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह बड़े ही आसानी के साथ और बड़े ही कंसेप्चुअल वे में, बड़े लॉजिकल वे में इंशाल्लाह हम इन तमाम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को सॉल्व करेंगे। और एक ही फार्मूला जो 6 स्टेप्स का हमने इंट्रोड्यूस करवाया था उसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए इंशाल्लाह तमाम एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। एक अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि इस सिलसिले में हमें इस बात की टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं कि क्या हमें टेंसेस आते हैं या नहीं आते। टेंस आते हों तो बहुत अच्छी बात है, ना भी आते हों तो घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस 6 फार्मूला के तहत बगैर टेंसेस की कंसिडरेशन के तमाम एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। आइए चलते हैं अब प्रैक्टिस की तरफ और पहला सेंटेंस हम देखते हैं, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। 6 स्टेप्स फार्मूला ये आपके सामने है। स्टेप 1 में ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। स्टेप 2 में सेम हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं। स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पीवी, यानी प्रिंसिपल वर्ब की जो फॉर्म एक्टिव वॉइस में यूज हुई होती है उसके बराबर ही, उसके इक्वल ही हम बी फॉर्म लगा देते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म हो प्रिंसिपल वर्ब की तो फर्स्ट लगा देते हैं, सेकंड हो तो सेकंड लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म हो तो हम थर्ड लगा देते हैं। आगे स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी, यानी पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म क्यों यूज करते हैं इसको मैंने अपनी जो पहली वीडियो थी जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने ये बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, क्योंकि पैसिव वॉइस का मकसद होता है स्टेट ऑफ डूइंग को स्टेट ऑफ बीइंग में कन्वर्ट करना। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी की होने की कैफियत रिप्रेजेंट करना, और स्टेट ऑफ बीइंग जो होती है उसे हम थर्ड फॉर्म में ही डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि थर्ड फॉर्म को हम पार्टिसिपल भी कहते हैं और पार्टिसिपल एक काइंड ऑफ एडजेक्टिव भी होता है। तो एडजेक्टिव क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग होती है इसलिए इसको हम थर्ड फॉर्म में ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। स्टेप 5 में हम बाय ऐड करते हैं और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक अहम बात ये मैंने बताई थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ये जब इंशाल्लाह हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंसेस को तो ये सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएंगे। किसी भी किस्म का अबहाम या एम्बिग्यूटी आपके जहनों में इंशाल्लाह बाकी नहीं रहेगी। तो आइए चलते हैं जी प्रैक्टिस की तरफ। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में व्हाट को आंसर करता है या हुम को आंसर करता है। व्हाट को जब आंसर करता है तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जब वो हुम को आंसर कर रहा हो तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। तो थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चलेगा कि वी शैल हैव फिनिश्ड, हम खत्म कर चुके होंगे। क्या खत्म कर चुके होंगे? आवर वर्क, यानी अपना काम। तो ये जो अपना काम है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे तो वो सबसे पहले आ जाएगा आवर वर्क। स्टेप 2 में हम सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है शैल हैव। आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आई और वी के साथ शैल यूज होता है जबकि बाकी सब के साथ विल यूज होता है। शैल और विल में कोई खास फर्क नहीं है, एक ही बात है, सिर्फ ये आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सब के साथ विल लगता है। तो ये चूंकि आवर वर्क है तो इसके साथ हम सेम हेल्पिंग वर्ब जब लगाएंगे तो वो शैल हैव की बजाय लग जाएगा विल हैव। आवर वर्क फर्स्ट स्टेप है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है। सेकंड स्टेप में हमने सेम हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। अब जब थर्ड स्टेप हम यूज करेंगे तो थर्ड स्टेप में बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पीवी, यानी इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में जो प्रिंसिपल वर्ब यूज हुई है उसकी जो फॉर्म यहाँ पे यूज होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम बी की फॉर्म लगा देंगे। उससे पहले हम बी की फॉर्म्स देखते हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट केसेस हैं इसके, इज एम आर पास्ट के हैं, यानी सेकंड फॉर्म है वाज वर, और थर्ड फॉर्म है बिन, और फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म है इसकी बीइंग। तो यहाँ देखें प्रिंसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास यूज हुई है, तो यहाँ पे भी हम थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। यहाँ पे आ गया बिन, ये बी की थर्ड फॉर्म बिन
हमने यहाँ पे लगा दी स्टेप 3 में। उसके बाद स्टेप 4 देखते हैं जी, थर्ड फॉर्म ऑफ बीवी। स्टेप 4 में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे इस प्रिंसिपल वर्ब की, और ये देखें प्रिंसिपल वर्ब की ऑलरेडी हमारे पास थर्ड फॉर्म ही लगी हुई है, तो आवर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड, ये थर्ड फॉर्म प्रिंसिपल वर्ब की लग गई। स्टेप 5 में हम बाय ऐड करते हैं, और स्टेप 6 में ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। वी सब्जेक्ट था, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना देना है, और मैंने आपको बताया था कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो ये यहाँ पे अस लग गया, तो पैसिव वॉइस हमारे पास बन गया आवर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस। तो ये हमारे पास है पैसिव वॉइस। आपने देखा कि कोई हमने यहाँ पे नहीं देखा कि टेंस कौन सा है, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब देखा, फॉर्म देखी, और उसको देख के ही हमने इस 6 फार्मूला के तहत पैसिव वॉइस बना दिया। आगे ये जो बाय मार्च नेक्स्ट है ये साथ वैसे ही आ जाएगा। एक बात मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि अक्सर स्टूडेंट्स ये बाय लगा होने की वजह से देखते हैं कि बाय लगा है तो कहीं ये पैसिव वॉइस तो नहीं है। तो पैसिव वॉइस की पहचान करते हुए आपने ये हरगिज़ नहीं देखना कि सेंटेंस में बाय लगा हुआ है या नहीं। आपने देखना है कि यहाँ पे बी की फॉर्म और साथ थर्ड फॉर्म तो नहीं लगी हुई, यानी बी की फॉर्म देखनी है और उसके बाद देखना है कि उसके साथ थर्ड फॉर्म तो नहीं लगी हुई। तो यहाँ पे देखें एक्टिव वॉइस में कहीं भी बी फॉर्म नहीं लगी हुई। ये आपके पास बी की चारों फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बिन या बीइंग, ये 4 फॉर्म्स हैं इसकी। अगर इनमें से कोई लगी हो और साथ में थर्ड फॉर्म लगी हो तो समझें कि वो पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे चूंकि ऐसा कुछ नहीं था तो इसलिए ये एक्टिव वॉइस था और उसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। ये बाय को देख के हमने कंफ्यूज नहीं होना कि बाय हम हमेशा पैसिव वॉइस में लगाते हैं, पैसिव वॉइस में बाय लगाना जरूरी नहीं है। ये हम 4 स्टेप्स भी अगर कंप्लीट कर दें तो पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो जाती है। 5th और 6th स्टेप हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चेकर जब चेक करता है तो वो बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना भी चेक करता है। हालांकि पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाती है या बिल्कुल कम हो जाती है, ना भी लगाएं तो जरूरी नहीं होता वो। जैसे कि वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट, कि हम अपना काम खत्म कर चुके होंगे। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो काम खत्म हो चुका होगा। तब हम लगाएं या ना लगाएं बात एक ही है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये 2 स्टेप्स भी लगाने पड़ते हैं। नंबर 2 पे देखते हैं, दे हैव नॉट डन देयर जॉब। वही 6 स्टेप्स फार्मूला हम लगाएंगे। स्टेप 1 में ये ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। दे हैव नॉट डन, उन्होंने नहीं किया है। क्या नहीं किया है? देयर जॉब, अपना काम, अपनी ड्यूटी। तो ये जो वर्ड को आंसर कर रहा है ये ऑब्जेक्ट है। देयर जॉब सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद सेम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है हैव नॉट, नेगेटिव है तो नॉट लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हैव है तो इसलिए हम उसको भी साथ लगा देंगे। तो ये आपको पता है हैव होता है प्लूरल्स के लिए और हैज होता है सिंगुलर के लिए। दे प्लूरल था तो हैव लगा है, दियर जॉब सिंगुलर है तो हम हैज लगा देंगे। दियर जॉब हैज नॉट। आगे बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पीवी, तो ये देखें डन है, थर्ड फॉर्म है तो बी की भी हम थर्ड फॉर्म यहाँ से देख के लगा लेंगे। तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्म है बिन, तो ये थर्ड फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे भी हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे और वो है बिन। देयर जॉब हैज नॉट बिन। आगे स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी डन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, यही हम सेम लगा देंगे। देयर जॉब हैज नॉट बिन डन। आगे स्टेप 5 में बाय ऐड करते हैं और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस हम लगाते हैं और दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम। तो ये आ गया देयर जॉब हैज नॉट बीन डन बाय देम, ये पैसिव वॉइस हो गया। नंबर 3 पे देखते हैं, ही टुक अवे माय बुक्स। वही 6 स्टेप्स फार्मूला आपके सामने मौजूद है। He took away my books. He took away what? My books, यानी उसने क्या ली? मेरी किताबें, वो मेरी किताबें ले गया। तो he took away my books, what को आंसर कर रहा है my books, तो my books यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम स्टेप 1 में सब्जेक्ट बना देंगे my books। आगे सेम हेल्पिंग वर्ब स्टेप 2 में हम लगाते हैं और यहाँ देखें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक्टिव वॉइस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी
कोई नहीं हेल्पिंग वर्ब तो सेम हम पैसिव वॉइस में भी कर देंगे, कोई नहीं लगाएंगे। उसके बाद स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पी वी, ये सेकंड फॉर्म है तो बी की भी हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ये बी की सेकंड फॉर्म है वाज और वर, यानी वाज सिंगुलर के लिए है, वर प्लूरल के लिए है। बुक्स चूंकि प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ हम वर लगा देंगे। अब क्वेश्चन आपके जहन में ये पैदा हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि सेकंड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बगैर आती है और थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। बाज़ दफा सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, तो पहचानने के लिए ये बात याद रखेंगे कि सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बगैर आती है और थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी हम बी की सेकंड फॉर्म लगा देंगे स्टेप 3 में। तो माय बुक्स वर, आगे थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी, ये जो प्रिंसिपल वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। और ये टेक की सेकंड फॉर्म है तो टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, यहाँ पे हमने टेकन लगा दिया। माय बुक्स वर टेकन अवे साथ वैसे ही आ गया, माय बुक्स वर टेकन अवे। स्टेप 5 में हम बाय ऐड करेंगे और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, माय बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम। आगे स्टेप 4 में देखते हैं जी, क्रीम क्लीन्स हिज टीथ, क्रीम क्लीन्स, क्रीम साफ करता है, क्या साफ करता है, हिज टीथ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हिज टीथ। 6 स्टेप्स फार्मूले के तहत हिज टीथ जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, हिज टीथ आ गया यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे। आगे स्टेप 2 में सेम हेल्पिंग वर्ब आपको पता है यहाँ पे नहीं है, जब एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाएंगे। आगे स्टेप 3 बी फॉर्म इक्वल टू दी फॉर्म ऑफ पीवी, तो यहाँ देखें पीवी जो है प्रिंसिपल वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो यहाँ पे बी की भी हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म हमारे पास होती है इज एम आर, तो आपको पता है टीथ है तो टीथ प्लूरल है तो इसके साथ आर लग जाएगा, हिज टीथ आर। स्टेप 3 आ गया। स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी यानी प्रिंसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, तो क्लीन्स यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसकी थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे तो बन जाएगा क्लीन्ड, हिज टीथ आर क्लीन्ड। स्टेप 5 में बाय ऐड किया और स्टेप 6 में इस सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और ये क्रीम जो है इसका सब्जेक्टिव केस भी यही है और ऑब्जेक्टिव केस भी यही है, तो पैसिव वॉइस हमारे पास आ गया हिज टीथ आर क्लीन्ड बाय क्रीम। नंबर 5 पे देखें, ही विल राइट ऑल लेटर्स, ही विल राइट वो लिखेगा, ऑल लेटर्स क्या लिखेगा, ऑल लेटर्स यानी सारे खत वो लिखेगा। तो यहाँ पे जो व्हाट को आंसर कर रहा है वो है ऑल लेटर्स। तो ऑल लेटर्स को हम इस 6 फार्मूला के तहत ऑल लेटर्स को सब्जेक्ट बना देंगे, ऑल लेटर्स। फिर स्टेप 2 में सेम हेल्पिंग वर्ब, विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो सेम हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे लगा देंगे, ऑल लेटर्स विल। स्टेप 3 है बी फॉर्म इक्वल टू दी फॉर्म ऑफ पीवी, राइट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो बी की भी हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, तो बी की फर्स्ट फॉर्म भी बी ही होती है। इज एम आर भी होती है लेकिन ये इज एम आर यहाँ पे नहीं लगेंगे क्योंकि विल के बाद कॉमन सेंस की बात है कि विल के बाद हमेशा बी ही आएगा, विल के बाद इज एम आर नहीं आते, तो इसलिए ऑल लेटर्स विल बी। आगे स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी यानी प्रिंसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे और राइट की फॉर्म्स होते हैं राइट, रोट और रिटन, तो थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे रिटन, ऑल लेटर्स विल बी रिटन। स्टेप 5 में बाय ऐड करेंगे और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट था और इसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस इसका आ जाएगा हिम, ऑल लेटर्स विल बी रिटन बाय हिम। ये हमारे पास पैसिव वॉइस बन गया। नंबर 6 पे देखते हैं जी, शी वाज टीचिंग दी स्टूडेंट्स, शी वाज टीचिंग वो पढ़ा रही थी, किन्हें पढ़ा रही थी, दी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे होम का आंसर जो है वो है दी स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, दी स्टूडेंट्स। तो स्टेप 1 में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं दी स्टूडेंट्स। आगे सेम हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे शी सिंगुलर था तो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ था वाज, तो ये स्टूडेंट्स प्लूरल होने की वजह से हम यहाँ पे सेम हेल्पिंग वर्ब वर लगा देंगे। ये वाज और वर में फर्क सिर्फ ये है कि ये सिंगुलर के लिए वाज यूज होता है और प्लूरल के लिए वर यूज होता है, तो ये स्टूडेंट्स क्योंकि प्लूरल थे तो हमने वर लगा दिया। स्टेप 3 है बी फॉर्म इक्वल टू दी फॉर्म ऑफ पीवी, तो ये देखें यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म यूज हुई है,
तो बी की भी हम आईएनजी वाली फॉर्म यूज करेंगे, यानी ये बी की आईएनजी वाली फॉर्म होती है बीइंग। तो द स्टूडेंट्स वर बीइंग यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, द स्टूडेंट्स वर बीइंग। आगे स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी, टीचिंग की हम थर्ड फॉर्म जब लगाएंगे तो वो बन जाएगी टॉट, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट। स्टेप 5 में बाय ऐड करते हैं और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट यहाँ पे है शी। इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा हर, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हर, ये पैसिव वॉइस बन गया। नंबर 7 पे देखते हैं द सडन नॉइस फ्राइटन द बॉय, द सडन नॉइस अचानक शोर ने फ्राइटन खौफजदा कर दिया, द बॉय लड़के को, फ्राइटन खौफजदा कर दिया इसको, द बॉय लड़के को। अब ये होम का आंसर यहाँ पे है दी बॉय और दी बॉय ऑब्जेक्ट है, इसको हम स्टेप 1 के तहत सब्जेक्ट बना देंगे दी बॉय। आगे सेम हेल्पिंग वर्ब आपको पता है यहाँ नहीं है, सेकंड फॉर्म लगी है और आपको पता है सेकंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें पता चल गया कि ये सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ चूंकि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे भी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। तो स्टेप 3 बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पीवी, तो प्रिंसिपल वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो बी की भी हम सेकंड फॉर्म जब लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाज, बॉय सिंगुलर है तो इसका भी हम सिंगुलर केस लगाएंगे द बॉय वाज। आगे स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी, ये प्रिंसिपल वर्ब हमारे पास है फ्राइटन, सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म भी यही है तो ये हम लगा देंगे थर्ड फॉर्म द बॉय वाज फ्राइटन्ड। स्टेप 5 में बाय ऐड करेंगे और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट और यहाँ पे सब्जेक्ट है दी सडन नॉइस, तो दी सडन नॉइस यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, द बॉय वाज फ्राइटन्ड बाय दी सडन नॉइस। नंबर 8 पे देखते हैं द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, द टीचर वाज हेल्पिंग, टीचर हेल्प कर रही थी, इनकी हेल्प कर रही थी दी स्टूडेंट्स तुलबा की। तो होम का आंसर क्या है दी स्टूडेंट्स, तो ये दी स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे तो ये स्टार्ट में आ जाएगा दी स्टूडेंट्स। आगे स्टेप 2 में सेम हेल्पिंग वर्ब, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वाज और वर सेम ही होते हैं, टीचर चूंकि सिंगुलर थी तो हमने साथ वाज लगाया था, स्टूडेंट्स ये देखें प्लूरल हैं तो इनके साथ हम वर लगा देंगे द स्टूडेंट्स वर। आगे स्टेप 3 बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पीवी, बी की ये हमारे पास फॉर्म्स मौजूद हैं, यहाँ प्रिंसिपल वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगी है तो बी की भी हम आईएनजी वाली फॉर्म लगा देंगे, यहाँ पे लग जाएगा बीइंग, द स्टूडेंट्स वर बीइंग। स्टेप 4 थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी, प्रिंसिपल वर्ब हेल्प जो है इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और वो होती है हेल्प, द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प। स्टेप 5 में बाय ऐड करेंगे और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, द टीचर सब्जेक्ट था तो यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ये एंड पे आ जाएगा द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड बाय द टीचर। आगे नंबर 8 पे देखते हैं यू सॉल्व द क्वेश्चंस, यू सॉल्व आपने हल कर दिए, क्या हल कर दिए, क्या सॉल्व कर दिए द क्वेश्चंस, तो ये व्हाट का आंसर है द क्वेश्चंस, तो द क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम स्टेप 1 के तहत सब्जेक्ट बना देंगे द क्वेश्चंस। स्टेप 2 सेम हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ना होने की वजह से एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पैसिव वॉइस में भी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। स्टेप 3 देखते हैं जी बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पीवी, तो ये प्रिंसिपल वर्ब की फॉर्म लगी हुई है सेकंड। कैसे पता चला, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेकंड और थर्ड फॉर्म जब सेम हो तो हम देखते हैं कि क्या इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगा है, जब हेल्पिंग वर्ब लगा होगा तो वो थर्ड फॉर्म होगी और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो वो सेकंड फॉर्म होगी। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म होने की वजह से यहाँ से हम बी की भी सेकंड फॉर्म लगा देंगे और बी की सेकंड फॉर्म वाज और वर है, वाज सिंगुलर के लिए है और वर प्लूरल के लिए है। द क्वेश्चंस क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पे हम लगा देंगे वर, द क्वेश्चंस वर। आगे थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी, तो सॉल्व की थर्ड फॉर्म भी सॉल्व ही होती है, द क्वेश्चंस वर सॉल्व। स्टेप 5 में हम बाय ऐड करते हैं और स्टेप 6 में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो यू का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है तो यहाँ पे यू ही आ जाएगा, द क्वेश्चंस वर सॉल्व्ड बाय यू। नंबर 10 पे है ओपन द डोर,
ये अपनी नोयत का पहला सेंटेंस है, इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और सेम फार्मूला हम इस पे भी लगाएंगे। इसमें भी हम कोई मतलब परेशान नहीं होंगे कि ये कैसा सेंटेंस हमारे पास आ गया। ये बिल्कुल वैसा ही फार्मूला है जैसा कि हमने बाकी सारे सेंटेंसेस पे लगाया, वही 6 स्टेप्स फार्मूला हम लगाएंगे जो आपके सामने मौजूद है। तो सब ओपन दी डोर, ओपन खोलें, क्या खोलें? दी डोर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? दी डोर। तो दी डोर को हम सब्जेक्ट बना देंगे, दी डोर। आगे स्टेप 2 में सेम हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। तो बी फॉर्म इक्वल टू दी फॉर्म ऑफ बी वी। ये देखें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है तो बी की भी हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और वो क्या है? बी। तो ये बी यहाँ पे आ गया। आगे स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ बी वी। तो प्रिंसिपल वर्ब हमारे पास है ओपन और इसकी हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे ओपनड। और यहाँ पे स्टेप 5 भी नहीं होगा और स्टेप 6 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता तो सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब लेट लगा देते हैं। तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस बन गया, लेट द डोर बी ओपनड। ये यहाँ पे आपको सीखने की जरूरत है कि लेट हम लगा देते हैं जब सब्जेक्ट नहीं होता कॉजेटिव वर्ब के तौर पे। तो ये लेट हम स्टार्ट में लगा देंगे और बाकी ये 6 स्टेप्स का जो फार्मूला है वो ही हम यहाँ पे लगा देंगे। तो द डोर बी ओपन ये इस फार्मूला के तहत बना। लेट चूंकि सब्जेक्ट नहीं था तो हमने कॉजेटिव वर्ब के तौर पे लेट को ऐड कर दिया। तो हमारे पास पैसिव वॉइस बन गया, लेट द डोर बी ओपन। कोई भी मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना। एक ही फार्मूला हम सभी सेंटेंसेस पे लगा रहे हैं और उस फार्मूला के तहत हम तमाम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। आगे नंबर 11 पे देखते हैं, ही इज वेयरिंग न्यू क्लोथ्स। ही इज वेयरिंग वो पहने हुए है, क्या पहने हुए है? न्यू क्लोथ। तो क्या का आंसर यहाँ पे है? न्यू क्लोथ्स। न्यू क्लोथ्स को स्टेप 1 के तहत हम सब्जेक्ट बना देंगे, न्यू क्लोथ्स। आगे सेम हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे देखें ही था तो सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब लगा है, इस क्लोथ्स ज्यादा हैं तो हेल्पिंग वर्ब हम आर लगा देंगे, न्यू क्लोथ्स आर। आगे स्टेप 3 में आ गया, बी फॉर्म इक्वल टू दी फॉर्म ऑफ पी वी। प्रिंसिपल वर्ब यहाँ पे है वेयरिंग यानी फोर्थ फॉर्म लगी है, आईएनजी वाली फॉर्म लगी है तो बी की भी हम ये फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म यहाँ पे आपके सामने जो मौजूद है, बीइंग, ये कर्सर बीइंग पे है, फोर्थ फॉर्म पे है तो यही फोर्थ फॉर्म हम यहाँ पे लगा देंगे, न्यू क्लोथ्स आर बीइंग। आगे स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी, ये वियर है प्रिंसिपल वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म हम जब लगाएंगे तो वो है वॉर्न, न्यू क्लोथ्स आर बीइंग वॉर्न। आगे स्टेप 5 में बाय लगाते हैं और स्टेप 6 में आपको पता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये ही सब्जेक्ट था, इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, न्यू क्लोथ्स आर बीइंग वॉर्न बाय हिम। आगे नंबर 12 पे देखते हैं, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज। मीडिया हेल्प करता है, मदद करता है, किसकी मदद करता है? पीपल की, लोगों की। तो होम का आंसर यहाँ पे क्या है? पीपल। तो पीपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे स्टेप 1 के तहत। तो ये स्टार्ट पे आ गया पीपल। आगे स्टेप 2 में सेम हेल्पिंग वर्ब, ये देखें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो पैसिव वॉइस में भी क्योंकि हमने वही काम करना होता है जो एक्टिव वॉइस में हुआ होता है, तो यहाँ पे क्योंकि स्टेप 2 में सेम हेल्पिंग वर्ब और आपको पता है एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ, तो पैसिव वॉइस में भी हमने सेम ही काम करना होता है। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पैसिव वॉइस में भी स्टेप 2 में हेल्पिंग वर्ब हम ऐड नहीं करेंगे। तो स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू दी फॉर्म ऑफ पी वी, तो ये प्रिंसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो फर्स्ट फॉर्म हम लगा देंगे बी की। तो बी की फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर। इज आपको पता है सिंगुलर के लिए होता है, एम आई के साथ आता है और आर प्लूरल्स के साथ आता है। तो पीपल चूंकि प्लूरल है तो हम पीपल के साथ आर लगा देंगे, पीपल आर। आगे स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी, हेल्प की हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे और वो होती है हेल्प, पीपल आर हेल्प। स्टेप 5 में बाय ऐड करेंगे। स्टेप 6 में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, मीडिया का ऑब्जेक्टिव केस भी मीडिया ही होगा, पीपल आर हेल्प बाय मीडिया। तो ये जो बाकी का सेंटेंस है टू शेयर नॉलेज, ये हम वैसे ही लगा देंगे एंड पे। तो पीपल आर हेल्प बाय मीडिया टू शेयर नॉलेज, ये हमारे पास
पैसिव वॉइस बन गया। नंबर 13 पे देखते हैं, अ कार रेन ओवर एन ओल्ड मैन। अ कार रेन ओवर, कार ने कुचल दिया, किसको कुचल दिया? एन ओल्ड मैन। तो यहाँ पे होम का जो आंसर है वो है एन ओल्ड मैन। तो ये एन ओल्ड मैन पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको हम स्टेप 1 के तहत सब्जेक्ट बना देंगे। तो ये हमारे पास आ गया एन ओल्ड मैन। उसके बाद स्टेप 2 में सेम हेल्पिंग वर्ब, ये देखें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और आपको पता है जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो ये सेकंड फॉर्म होती है। और स्टेप 2 के तहत जो काम एक्टिव वॉइस में होता है वही हमने पैसिव वॉइस में करना होता है। तो यहाँ पे चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। तो स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पी वी, ये हमने देखा कि सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी हम इसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे। और सेकंड फॉर्म होती है वाज वर। अगर सिंगुलर हो तो वाज आता है, प्लूरल हो तो वर आता है। तो एन ओल्ड मैन क्योंकि सिंगुलर है, वाहद है, तो यहाँ पे इसका सिंगुलर वाला केस हम लगाएंगे वाज, एन ओल्ड मैन वाज। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी, प्रिंसिपल वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये रन की सेकंड फॉर्म लगी है तो हम इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और रन की थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है। तो एन ओल्ड मैन वाज रन ओवर, साथ वैसे ही आ जाएगा। स्टेप 5 में बाय ऐड करेंगे, और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारे पास आखार, तो इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आखार ही आ जाएगा। तो एन ओल्ड मैन वाज रन ओवर बाय अ कार, ये हमारे पास पैसिव वॉइस बन गया। आगे नंबर 14 पे है, द गोट गिव्स मिल्क। द गोट गिव्स, गोट देती है, क्या देती है? मिल्क। तो ये जो क्या का आंसर है ये है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम इस स्टेप 1 के तहत सब्जेक्ट बना देंगे मिल्क। आगे स्टेप 2 में सेम हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। तो स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पीवी। बी फॉर्म ये आपके सामने मौजूद है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की भी हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, और वो है इज एम आर। मिल्क के साथ इज आएगा। उसके बाद स्टेप 4 है थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी, गिव है तो इसकी थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे गिवन। स्टेप 5 में बाय ऐड करते हैं, और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। दी गोट सब्जेक्ट था तो उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो मिल्क इज गिवन बाय दी गोट। नंबर 15 पे है, शी गेव मी 2 फिल्म्स। इसमें आप देखें, शी गेव मी, उसने, शी गेव उसने दी, क्या दी? 2 फिल्म्स। इसमें व्हाट का आंसर मौजूद है, और शी गेव मी, किसको दी? मी, मुझे दी। इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, व्हाट का आंसर भी मौजूद है और होम का आंसर भी मौजूद है। तो जो व्हाट का आंसर कर रहा है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो होम को आंसर कर रहा है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हम इंशाल्लाह दोनों के साथ पैसिव वॉइस बनाएंगे। किसी के साथ भी हम बना सकते हैं, डायरेक्ट के साथ भी और इनडायरेक्ट के साथ भी, दोनों ठीक होंगे, लेकिन हम यहाँ पे दोनों के साथ आपकी आसानी के लिए बनाएंगे। आपको जो सा आसान लगे आप उसको वैसे कर लीजिएगा। मैं दोनों के साथ आपके सामने बनाता हूँ। पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं, तो वही 6 स्टेप्स फार्मूला हम लगाएंगे। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, तो हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी क्या के आंसर के साथ बना रहे हैं। तो क्या का आंसर है 2 फिल्म्स। शी गेव मी, उसने मुझे दी, क्या दिया? 2 फिल्म्स। तो 2 फिल्म्स ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे 2 फिल्म्स। आगे सेम हेल्पिंग वर्ब, गेव यहाँ पे फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म है, और आपको पता है सेकंड फॉर्म वगैरह हेल्पिंग वर्ब की आती है। यहाँ आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा। जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पीवी, ये हमारे पास बी की फॉर्म्स मौजूद है, तो ये सेकंड फॉर्म है प्रिंसिपल वर्ब की, तो बी की भी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और सेकंड फॉर्म होती है वाज वर। वाज सिंगुलर केस है और वर प्लूरल केस है। 2 फिल्म्स चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ वर आ जाएगा, 2 फिल्म्स वर। आगे स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म और गेव की जो थर्ड फॉर्म है वो है गिवन। अब हम यहाँ पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको ऐड कर देंगे 2 लगा के, 2 फिल्म्स वर गिवन टू मी। आगे स्टेप 5 में बाय लगाएंगे, और स्टेप 6 में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। शी सब्जेक्ट है, ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम इसका ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे। हर 2 फिल्म्स वर गिवन टू मी बाय हर। ये टू मी हम अगर चाहें तो एंड पे भी लगा सकते हैं, और अगर ये वर्ब के फौरन बाद लगाएं तो भी ठीक है। तो 2 फिल्म्स वर गिवन टू मी बाय हर। अब हम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, इसके साथ बना के देखते हैं। तो ये होम का आंसर है मी। मी को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। जब मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस हम लगाएंगे, और वो है
आई। उसके बाद सेम हेल्पिंग वर्ब स्टेप 2, जैसे ऊपर हमने किया था हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। आगे स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ बी वी, ये बी की फॉर्म्स आपके सामने वाज वर दोनों मौजूद हैं। आई चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ लग जाएगा वाज, आई वाज। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ बी वी गिवन, उसके बाद ये टू फिल्म्स यहाँ पे लगा देंगे, आई वाज गिवन टू फिल्म्स। वर्ब के फौरन बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, आई वाज गिवन टू फिल्म। आगे स्टेप 5 में बाय ऐड किया और स्टेप 6 में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। और शी को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे हर, आई वाज गिवन टू फिल्म्स बाय हर। तो ये हमारे पास दो पैसिव वॉइस इसके बन गए। इन दोनों में से जो भी आपको आसान लगे आप उसको रख लें, आप एग्जाम में उसको ही उस तरीके से ही हल कर लीजिएगा जो आपको आसान लगता है। नंबर 16 पे देखते हैं, ही विल गिव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। तो ये भी उसी तरह है, इसमें भी देखें व्हाट का आंसर भी मौजूद है और होम का आंसर भी मौजूद है। ही विल गिव वो देगा, क्या देगा, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। और ही विल गिव वो देगा, किसे देगा, मी मुझे देगा। इसमें देखें व्हाट का भी आंसर मौजूद है, होम का भी आंसर मौजूद है। दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ हम बारी बारी बना लेंगे, वन बाय वन हम दोनों को सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी। पहले हम डायरेक्ट के साथ ऐड करेंगे और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट को आंसर करता है, तो यहाँ व्हाट का आंसर है अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। क्या देगा, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। तो बॉक्स ऑफ चॉकलेट को हम उठाएंगे और इसको 6 स्टेप्स फार्मूला के तहत सब्जेक्ट बना देंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, आगे सेम हेल्पिंग वर्ब विल, यहाँ पे देखें विल है तो यहाँ पे भी हमने विल लगा दिया। और उसके बाद स्टेप 3 बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ बी वी, ये बी की फॉर्म्स हैं। ये गिव फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी भी हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, बी आपको पता है विल के बाद बी आता है तो अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स विल बी। आगे स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ बी वी, गिव हमारे पास फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स विल बी गिवन। तो ये यहाँ पे टू लगा के हम यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे, गिवन टू मी। इसको मैंने आपको लास्ट सेंटेंस में भी बताया था, अगर एंड पे भी लगा दें कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल ये होता है कि हम वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट को लगा दें। तो अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स विल बी गिवन टू मी। स्टेप 5 में बाय ऐड करते हैं और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। की सब्जेक्ट है तो इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हिम बन जाएगा। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स विल बी गिवन टू मी बाय हिम, ये हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ यानी व्हाट का आंसर करने वाले ऑब्जेक्ट के साथ हमने पैसिव वॉइस बनाया। अब हम होम वाले यानी इनडायरेक्ट के साथ बनाएंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मी। इसको स्टेप 1 के तहत हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, वो है आई। और उसके साथ स्टेप 2 में सेम हेल्पिंग वर्ब विल आता है, शेल आता है आई और वी के साथ और बाकी सब के साथ विल आता है। तो ये चूंकि आई है तो इसके साथ हम शेल लगा देंगे, आई शेल। उसके बाद बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पी वी, तो बी फॉर्म यहाँ पे बी ही आएगी, आई शेल बी। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, फिर हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो लगा देंगे, आई शेल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। फिर स्टेप 5 में बाय ऐड करते हैं और स्टेप 6 में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट हमारे पास है ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे हिम, आई शैल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बाय हिम। आगे ये हमारे पास नंबर 17 पे है, द बोर्ड विल गिव मी अ गोल्ड मेडल। ये भी उसी तरह का दो ऑब्जेक्ट्स वाला सेंटेंस है, इसको भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के साथ सॉल्व करेंगे। पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ सॉल्व करते हैं और वो होता है क्या का आंसर। तो क्या का आंसर है अ गोल्ड मेडल, यानी बोर्ड मुझे क्या देगा, अ गोल्ड मेडल। तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे 6 फार्मूला के तहत, 6 स्टेप्स फार्मूला के तहत। तो अ गोल्ड मेडल सब्जेक्ट बन गया, विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और स्टेप 2 में सेम हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। उसके बाद स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पी वी, तो विल के बाद ये देखें गिव फर्स्ट फॉर्म लगी है तो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे और वो होती है बी अ गोल्ड मेडल विल बी। आगे स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ पी वी, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन अ गोल्ड मेडल विल बी गिवन। उसके बाद हम चूंकि ये प्रिंसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी, इसके बाद हम टू लगा के तो दूसरा ऑब्जेक्ट लगा देंगे, अ गोल्ड मेडल विल बी गिवन टू मी। स्टेप 5 में बाय ऐड किया और स्टेप 6 में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट यहाँ पे है दी बोर्ड, जिसका जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो दी बोर्ड ही आ गया।
अ गोल्ड मेडल विल बी गिवन टू मी बाय द बोर्ड। अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता है मी है, तो मी का स्टेप 1 के तहत जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस आ जाएगा आई। सेम हेल्पिंग वर्ब विल हेल्पिंग वर्ब है और आई यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल के जो इक्वल है वो है शेल। उसके बाद बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पी वी, ये बी है तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म चूंकि गिव फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वो है बी आई शेल बी। स्टेप 4 में थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी प्रिंसिपल वर्ब हमारे पास है गिव, इसकी थर्ड फॉर्म गिवन, आई शैल बी गिवन। इसके बाद हम ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो लगा देंगे अ गोल्ड मेडल। फिर स्टेप 5 में बाय ऐड किया और स्टेप 6 में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट हमारे पास है दी बोर्ड। आई शैल बी गिवन अ गोल्ड मेडल बाय दी बोर्ड। नंबर 18 पे देखते हैं दिस क्लॉथ इज सेलिंग चीप। ये 6 स्टेप्स फार्मूला हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही 6 स्टेप फार्मूला हम लगाएंगे। इस तरह के जो पैसिव वॉइस होते हैं उनको हम कहते हैं इम्पर्सनल पैसिव। यहाँ पे किसी पर्सन का तस्करा नहीं है। दिस क्लॉथ इज सेलिंग चीप, ये कपड़ा सस्ता बिक रहा है। तो दिस क्लॉथ यहाँ पे सब्जेक्ट है और जब ये सब्जेक्ट है तो दोबारा यही सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का मौजू होता है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं क्लॉथ के बारे में। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्लॉथ के बारे में ही बात होगी। तो दिस क्लॉथ ये सब्जेक्ट बन गया, दिस क्लॉथ। सेम हेल्पिंग वर्ब स्टेप 2 में ये इज है हेल्पिंग वर्ब, तो ये इज लग गया। स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पी वी, सेलिंग है आईएनजी वाली फॉर्म है, तो बी की भी हम आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे और वो होती है बीइंग। दिस क्लॉथ इज बीइंग। आगे थर्ड फॉर्म ऑफ पीवी और सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। दिस क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड, ये चीप साथ वैसे ही आ गया। तो देखें इसका भी हमने पैसिव वॉइस वही सेम फार्मूला के तहत बना दिया। आगे बेचता कौन था वो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम ये स्टेप 5 और स्टेप 6 भी नहीं करेंगे। दिस क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड चीप, यहाँ पे स्टेट ऑफ डूइंग को हमने स्टेट ऑफ बीइंग में कन्वर्ट कर दिया और यही मकसद होता है पैसिव वॉइस बनाने का। ये देखें इसमें बी की कोई भी फॉर्म नहीं थी, तो ये एक्टिव वॉइस था, बी की फॉर्म हमने ऐड कर दी, स्टेट ऑफ बीइंग जब ऐड कर दी तो ये पैसिव वॉइस बन गया। नंबर 19 पे देखते हैं द डॉक्टर आस्क्ड हर टू स्टे इन बेड, वही 6 स्टेप्स फार्मूला। स्टेप 1 है द डॉक्टर आस्क्ड हर, डॉक्टर ने किसे कहा, हर उसे कहा, यानी होम का आंसर है हर, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हर। इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे स्टेप 1 के तहत इसका सब्जेक्टिव केस लगाएंगे और वो होता है शी, यहाँ पे शी आएगा। फिर सेम हेल्पिंग वर्ब स्टेप 2 में हम लगाते हैं, तो यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाएंगे। स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पी वी, तो ये सेकंड फॉर्म है, तो बी की भी सेकंड फॉर्म लगा देंगे, वो होती है वाज वर्ब। तो ये शी जो है ये चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हम वाज लगा देंगे, ही वाज। आगे स्टेप 3 में थर्ड फॉर्म ऑफ पी वी आस्क्ड, स्टेप 5 में बाय, स्टेप 6 में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट यहाँ पे है दी डॉक्टर। ही वाज आस्क्ड बाय दी डॉक्टर टू स्टे इन बेड, जो सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट है वो हम वैसे ही एंड पे लगा देंगे। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर था, तो जब सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना था तो इसको शी बनना था, लेकिन यहाँ पे गलती से ही लग गया, तो आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पे शी आना चाहिए था। तो शी वाज आस्क्ड बाय द डॉक्टर टू स्टे इन बेड। आगे नंबर 20 पे देखते हैं दी टेलर प्रिक्ड अ नीडल, दी टेलर प्रिक्ड, टेलर ने प्रिक कर दी, क्या प्रिक कर दी, अ नीडल। तो क्या का आंसर यहाँ पे है अ नीडल, तो अ नीडल ऑब्जेक्ट है, इसको हम इस स्टेप 1 के तहत सब्जेक्ट बना देंगे। अ नीडल सब्जेक्ट बन गया, प्रिक्ड अ नीडल, यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो स्टेप 2 में सेम हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है, तो हम जाहिर है पैसिव वॉइस में भी नहीं लगाएंगे। स्टेप 3 में बी फॉर्म इक्वल टू द फॉर्म ऑफ पी वी, और मैंने आपको बताया था जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वो सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म हम लगा देंगे बी की सेकंड फॉर्म है वाज वर्ब, सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज आ जाएगा, अ नीडल वाज। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ पी वी प्रिक्ड, ही थर्ड फॉर्म है, ये आगे यहाँ पे अ नीडल वाज प्रिक्ड। स्टेप 5 पे बाय, और स्टेप 6 में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट था दी टेलर, और इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो अ नीडल वाज प्रिक्ड बाय दी टेलर, ये हमारे पास पैसिव वॉइस बन गया। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको तमाम कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। 3-4 तरह के सेंटेंसेस आज हमने सॉल्व किए और उन तमाम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हमने बगैर टेंस देखे, बगैर टेंसेस की परेशानी के हमने
6 स्टेप्स फार्मूला के तहत हमने सॉल्व किया और तमाम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद है कि आपको आसान लगा होगा, तमाम कॉन्सेप्ट की जो लॉजिक है उसको आपने समझा होगा। तो ये वो तमाम सेंटेंसेस थे जो मैट्रिक लेवल पे बार बार रिपीट होते हैं, पैसिव वॉइस जिनके हमें बनाना पड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।